नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आंध्र प्रदेश में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिससे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के कान खड़े हो गए। मामला ये है कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के कार्यालय को तोड़ दिया गया है, या इसको ऐसे समझिए, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी की पार्टी के कार्यालय को तोड़ा गया है। अब चूंकि आंध्र प्रदेश में इस वक्त सरकार चल रही है चंद्रबाबू नायडू जी की, यानी कि एनडीए की सरकार चल रही है, तो चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में जगन मोहन रेड्डी जी की पार्टी के कार्यालय को तोड़ दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि कार्यालय निर्माणाधीन था, कुछ भी हो, बहरहाल कार्यालय को तोड़ा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। इसमें बड़ी बात यह है कि देखिए, ये वही जगन मोहन रेड्डी जी हैं। 2024 से पहले लोकसभा में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी बिल आता था तो जगन मोहन रेड्डी जी प्रधानमंत्री मोदी जी को आंख बंद करके समर्थन करते थे, चाहे वो बिल देश के हित में हो चाहे देश के हित में ना हो। उनके सांसद मोदी जी के इशारे पर वोटिंग कर देती थी, चाहे वो किसानों का मुद्दा चाहे कुछ भी हो। यानी कि जगन मोहन रेड्डी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गलबहियां करके खूब 5 साल सरकार चलाए। मोदी जी के साथ मिलकर अच्छी खासी दोस्ती थी, और आज जब उनकी आंध्र प्रदेश में सरकार चली गई है और आंध्र प्रदेश में मोदी जी अब टीडीपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो टीडीपी की सरकार में जगन मोहन रेड्डी जी के कार्यालय को तोड़ दिया गया है। तो क्या सवाल यहाँ ये बनता है, क्या अगर मोदी जी चाहते तो जगन मोहन रेड्डी जी के पार्टी के कार्यालय को तोड़ा जाता? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा तोड़ा जाता, क्योंकि वो भी तो उनके पुराने मित्र हैं। तो यहाँ पर ये बात जो मैंने बोली है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के कान खड़े हो गए होंगे, तो ये इसमें यही इसीलिए मैंने बोला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी लागू होती है कि यूज एंड थ्रो। जब तक काम के थे तब तक साथ थे, काम निकल गया अब भाड़ में जाओ, जो होगा अपना देखो। अब मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि आखिर उनके पार्टी के कार्यालय को क्यों तोड़ा गया है। बहरहाल चाहे कुछ भी कानूनन दांव पेच रहे, लेकिन एक बात थी कि जब वाईएसआर कांग्रेस की आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू जी को भी काफी परेशान किया गया था। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें चंद्रबाबू नायडू जी फूट फूट कर रो रहे थे, और उनके सांसदों तक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया था। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके मन में यही खींच रही होगी कि उनको इतना सताया गया, उनको परेशान किया गया, तो कानूनन दांव पेच अपनाकर उनके पार्टी के कार्यालय को तोड़वाया गया है। लेकिन यहाँ पर भूमिका भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए थी, क्योंकि वो भी बीजेपी के पुराने मित्र हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये आंध्र प्रदेश की घटना है। कल को नीतीश कुमार जी के सांसद मान लीजिए अगर टूट कर अगर बीजेपी में आ जाते हैं, तो नीतीश जी किस काम के रहेंगे? या नीतीश जी से ज्यादा चिराग पासवान कुछ मायनों में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो नीतीश जी को कौन पूछेगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी होती है यूज एंड थ्रो की होती है। इस बात को बिल्कुल सही सिद्ध कर दिया है आंध्र प्रदेश की इस घटना ने। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।